प्यारे दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको आंवला नवमी के बारे में बताने जा रही हूँ। आंवला नवमी 2025 में कब है, 30 या 31 अक्टूबर को, तथा व्रत कब करें, शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में बताने जा रही हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। दोस्तों, आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आंवला नवमी का पर्व दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को आता है, जिसे अक्षय नवमी, धात्री पूजा और कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु का वास आंवले के वृक्ष पर रहता है, इसलिए इस वृक्ष की पूजा की जाती है। दूसरी प्राचीन मान्यता यह भी रही है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं को त्याग कर वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। और तीसरी मान्यता यह भी है कि इस दिन आंवले के वृक्ष का जन्म हुआ था, इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करके इसी वृक्ष के नीचे भोजन करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन आंवले का दान करने से अक्षय महापुण्य की प्राप्ति होती है, जो जीवन में कभी नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। इस नवमी के दिन जो भी दान किया जाता है, उससे हमें सौभाग्य, आरोग्य, सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जैसे अक्षय तृतीया को किया गया दान पुण्य अक्षय रहता है, उसी प्रकार से इस दिन किया गया दान भी अक्षय रहता है। इससे आगे जानते हैं कि आंवले के वृक्ष की पूजा पाठ और व्रत कैसे किया जाए। तो इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। शुभ मुहूर्त में आंवले के वृक्ष की पूजा करें। आंवले के वृक्ष की जड़ में दूध, जल, अक्षत, चंदन अर्पित कर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। फिर भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर 7 या 11 बार आंवला के वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु का भोग लगाएं और इसी वृक्ष के नीचे बैठकर स्वयं भी भोजन करें। भगवान विष्णु का भोग आप आंवले का लगा सकते हो और स्वयं भी प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। इसी दिन आप आंवले के फल का या आंवले के चूरन का सेवन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके नज़दीक में कोई आंवला वृक्ष नहीं है, तो आप आंवले का फल लेकर उसे ऊपर से थोड़ा काट लें और उसमें एक देसी घी का गोल बाती बनाकर रख दें और उसे जला दें। इससे आपका आंवला दीपदान हो जाएगा। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अति प्रसन्न होंगे और इन दोनों की अपार कृपा मिलेगी। इससे आगे अब जानते हैं कि इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि कब पड़ रही है। तो इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी 30 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:07 आरंभ हो रही है और इसका समापन 31 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 10:30 पर हो रहा है। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर 2025 बार शुक्रवार को आंवला नवमी तिथि पड़ रही है। इसी दिन का व्रत भी रहेगा और सुबह के समय ही आंवले के वृक्ष का पूजन होता है। ऐसे में पूजन करने का शुभ समय भी 31 अक्टूबर को ही सुबह के समय प्राप्त हो रहा है। इसलिए 31 अक्टूबर की ही आंवला नवमी का व्रत रखें और पूजन करें। ऐसे में कुछ लोग
ऐसे भी हो सकते हैं जो 30 अक्टूबर को आंवला नवमी का व्रत रखेंगे, लेकिन इन लोगों को पूजन शाम के समय करना होगा। दोस्तों, 31 अक्टूबर शुक्रवार को सूर्य उदय सुबह 6:35 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:45 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से 5:48 तक होगा तथा अमृत काल का समय सुबह 8:18 से 9:55 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय। अब दोस्तों जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 31 अक्टूबर शुक्रवार को पूजा का सुबह के समय का शुभ मुहूर्त सुबह 6:32 से लेकर 10:03 तक रहेगा और शाम का मुहूर्त शाम 5:37 से शाम 6:03 बजे तक रहेगा। तो इस प्रकार से 31 अक्टूबर की ही आंवला नवमी मनाई जाएगी। इसके अलावा जो 30 अक्टूबर गुरुवार को आंवला नवमी मनाएंगे उन लोगों को शाम को गोधूली मुहूर्त शाम 5:37 से 6:03 तक रहेगा। इस मुहूर्त में उनको पूजा करनी होगी। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। राधे राधे।